फुल्की, मेरी और पार्थ की तरफ से ये तुम्हारे लिए है। अरे वाह, इतनी सुंदर कान की बाली। भाभी ये तो भैया ने आपको। प्रमिला, अरे सुनो सुनो, रुक जाओ। ये तो तुम्हें पार्थ ने शादी की सालगिरह पे दिया था। मैं खुद गई थी इसे पसंद करने के लिए पार्थ के साथ, और इसे तुम फुल्की को दे रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मेरे बेटे की निशानी है। दीदी। हेमंती, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? सही किया मैंने। इसे मेरे सामने से ले जाओ। बड़ी माँ, आप चाहे मुझे जितना डांटिए मारिए, भाभी को कुछ मत कहिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। दूर रहो। दूर रहो मुझसे, नहीं तो तुम्हें तो मैं। माँ प्लीज, माँ प्लीज। रुद्रा देखो ना क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ ना। ये विश्वासघाती है। ठीक है माँ, ठीक है, तुम कमरे में मेरे चलो। बेटे को भूल गई। कमरे में चलो। लेके जाओ इसे कमरे में, लेके जाओ। कैसे कर सकती है ये? प्रमिला, कमरे में चल, कमरे में चल। भाभी चलिए। चलो, आखिर में कम से कम ये नाटक तो हुआ ना। बड़े पापा, आपने मुझसे कहा था ना कि मुझे पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये संभव है? बताइए ना बड़े पापा, क्या ये संभव है? मैंने जो किया है, क्या उस अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना संभव है बड़े पापा? संभव नहीं है। किसी भी तरह से संभव नहीं है। खामखा आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर इंसान को कष्ट हो, दुख पहुंचे, इसलिए मैं अपने अतीत को पीछे नहीं छोड़ सकता। संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। नहीं सर, जितना भी सहना पड़े, मैं आपको सारी पुरानी बातें भुलाने की कोशिश करूंगी। मैं बेवकूफ हूं ना, ऐसा काम करूंगी ना कि आप सब पुरानी बातें भूलकर हंस देंगे। फुल्की, जरा पानी लेकर आओ। बैठो। प्रमिला, शांत हो जा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना। ये ले। भाभी, ये लीजिए, जल्दी से पानी पी लीजिए।
देख लेना, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। मेरे लिए ये सब किया ना आपने। बड़ी माँ तो मुझे पसंद नहीं करती हैं। आपने मुझे वो कान की बाली दी, इसीलिए बड़ी माँ इतना गुस्सा हो गई ना, है ना? फुल्की, तुम तो अभी आई हो इस घर की दुल्हन बनके, और आने के बाद से ही तुम जो कुछ भी देख रही हो वो कुछ भी सच नहीं है। आज माँ ने आखिर मुझे क्यों थप्पड़ मारा है, वो बात ना मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि माँ ने मुझे तुम्हारी वजह से थप्पड़ नहीं मारा। आज अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और को वो कान की बाली देती, शायद माँ तब भी ऐसे ही गुस्सा होती मेरे ऊपर। पर पता है चाची जी, मैंने ना खुद से ही वो कान बाली फुल्की को दी थी, क्योंकि पार्थ को भी ना आशीर्वाद देना था फुल्की को। प्रमिला। हाँ चाची जी, वो नहीं है तो क्या हुआ? भैया एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं और पार्थ का आशीर्वाद नहीं रहेगा उसमें, तो ऐसा कैसे होगा? प्रमिला, दीदी के लिए मुझे बहुत खराब लगता है प्रमिला, और तुम्हारा दर्द मैं कभी नहीं ले पाऊंगी। मुझे पता नहीं प्रमिला, किसकी बुरी नजर से हमारे परिवार में ऐसा हादसा हुआ। मुझे सच में कुछ नहीं पता, सच में नहीं पता। फुल्की, तुम अपनी दीदी जैसी बहू बनना। सारे परिवार को इन दोनों हाथों से जोड़कर रखना फुल्की। प्रमिला, मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। भैया, वो इंसान को बहुत दुख हुआ है प्रमिला। मैं आती हूँ। आपको दीदी कहूँ क्या? हाँ, सच में क्या? आप तो मेरी दीदी जैसी ही हो। भाभी क्यों कहूंगी? आप तो खड़ूस सर की भाभी हो। अच्छा, एक बात पूछूं क्या? आपकी सास तो इतना गुस्सा करती हैं, क्या मेरी सास भी ऐसे ही करेंगी? नहीं मतलब मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ, क्या मुझे भी मार पड़ेगी? फुल्की, चाची वैसे बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें क्यों मारेंगी? और एक सच बात बताऊं तुम्हें, मेरी सास भी ना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे प्यार से गले लगाती थी, पता है? जब मुझे बुखार आता था तो पूरी रात जागती थी। ये परिवार पहले बिल्कुल अलग था फुल्की, लेकिन पार्थ के जाने के बाद ना सब कुछ बदल गया फुल्की। सिर्फ पापा ही जबरदस्ती करके अपने दुख को छुपाकर कोशिश करते हैं कि परिवार पहले जैसा हो जाए। फुल्की, तुम बहुत प्यारी और एक अच्छी लड़की हो। तुम्हें करना होगा, इस परिवार को दोबारा से पहले जैसे जोड़ना होगा। हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी डांट पड़े और थोड़ी सी बातें भी सुननी पड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है
कि भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि इस परिवार को पहले जैसा बना सको। मुझसे तो नहीं होगा, मैं टूट चुकी हूँ। मुझसे नहीं होगा। बड़ी माँ ने आपको डांटा था ना, तब आपने यही बजाकर अपने दिल को शांत किया था। मैंने देखा था ना आपको। बजाइए ना, अच्छा लगेगा, मैं भी सुनूंगी। इसीलिए कह रही थी कि सिर्फ तुमसे ही होगा। मैं क्या इन्हीं कपड़ों में रहूंगी? अब मुझसे और नहीं हो रहा है। हे भगवान, देखा ना, हम लोग तो भूल ही गए थे। ये पायल, हाँ, फुल्की को जरा लेकर जाना, इसको नए कपड़े पहना कर ले जा। चलो चल, जा जा, जल्दी जा। अरे भैया, आप यहाँ, आप बाहर क्यों खड़े हैं? वो नाच गाना नहीं करते हैं ना, और जहाँ नाच गाना होता है वहाँ पर रहना भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए फिर वो अंदर नहीं आए होंगे। पायल, उसे जहाँ ले जा रही थी प्लीज वहाँ ले जाओ। ये इतनी बकवास करती है ना कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। अब क्या? मैंने अब क्या गलत कहा? इस कमरे में नाच गाना हो रहा था, इसीलिए आप बाहर खड़े थे ना, है ना दीदी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो पायल, प्रेम सब लोग जानते हैं कि तुम 100% सही बात कह रही हो। अब फुल्की रानी, तुम्हें ना ये सब चेंज करना होगा। ये साड़ी, ये जेवर तुमने कब से पहने हुए हैं, तो पहले इसको चेंज कर लो और फिर उसके बाद तुम्हारे सर को हम सब लोग ना मिलकर देखेंगे, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ पायल, जा जा, चलो लेके जा। आओ। परमिला से बात करने के लिए आए हैं ना, तो बात कर लो भैया। आपके साथ बात करेगी तो दिल से थोड़ी शांत हो जाएगी। और वैसे भी आज जो हादसा हुआ है ना, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। लवन्या, इस फुल्की ने ना मेरा दिल खुश कर दिया, पता है? मैं एक बात तो समझ गई हूँ, वो ही इस परिवार को जोड़ के रख पाएगी। भैया, आपकी जिंदगी भी फुल्की बदल देगी, देख लेना। वो उसके अच्छे साफ दिल से सब परेशानियों को दूर कर सकती है। प्रेम, हाँ भाभी। बोल रही थी तुम जरा नीचे देख कर आओ कि कहीं पापा जी को दवाई लगेगी या नहीं। दरअसल डॉक्टर ने पापा जी को स्ट्रेस के लिए एक दवाई दी थी छोटी सी, शायद वो खत्म हो गई है। एक बार जरा देख कर आओ। मैं अभी देखता हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। भैया, फुल्की को पूरे दिल से अपनाने की कोशिश करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, देखना अच्छा ही होगा। भैया, मैं भी आपको यही बात बोलना चाहती थी। सिर्फ जिम्मेदारी के लिए नहीं, दिल से फुल्की को अपना लीजिए। आप उस लड़की को हम जैसा ही समझना। देखना आपका अच्छा होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे भैया। शालिनी ने कभी भी आपको वो इज्जत नहीं दी है भैया, जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए थी। मैं और शालिनी बहुत अच्छे दोस्त थे भाभी, हम उम्र थे हम भाभी। मान सम्मान की बात कहां से आ गई? भाभी, मैं
आज भी शालिनी को भुला नहीं पाया हूं। मैं आज भी शालिनी से ही प्यार करता हूं। शालिनी चाहे जैसी भी हो, मैंने तो दिल से उससे प्यार किया था ना। और देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि फुल्की के प्रति मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें निभाऊंगा, लेकिन शालिनी की जो जगह है मेरे दिल में, मैं वो किसी को नहीं दे पाऊंगा। और हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि फुल्की को पिछले कुछ दिनों में आप बहुत पसंद करने लगी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा भाभी, कि अभी तक हम में से कोई भी फुल्की को अच्छे से नहीं जानता है। असल में मेरे साथ जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना भाभी, उसकी वजह से मैं आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। बहुत सतर्क हो गया हूं मैं। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत गलत बातें कर रहा हूं, लेकिन सच तो सच है ना भाभी। अरे वाह, आप लोग खाना बना रहे हो, मैं भी मदद करूं? बताइए ना क्या करना होगा। अभी से ही हेल्प करोगी? अरे बाबा रुक जाओ, पहले रिसेप्शन तो होने दो, और फिर उसके बाद सब कुछ तुम्हें ही करना है। सबको खिलाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें ही सौंप देंगे। ओ फुल्की, फुल्की, हम सबको खिला तो पाओगी ना? हाँ? मैं कैसे खिलाऊंगी सबको? वो तो माँ काली करती हैं। मैं तो सिर्फ आप लोग जैसा बताओगे वैसा वैसा खाना बना दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को कोई काम नहीं करने दूंगी। माँ ने तो कहा है आप लोगों से पूछकर हर एक काम करने के लिए। ओह माय फादर, ये गर्ल तो वेरी डेंजर। आते ही होल किचन कैप्चरिंग। चाची जी, उसने दखल करने की बात कब कही बोलो? लावण्या, ये आंटी सब कुछ सी करती है। फास्ट दीदी जरा ये कुक करती हूँ, दीदी जरा बर्तन वॉश करती हूँ, ये सब टॉक करेगी। उसके बाद रोहित के पास जाकर क्या टॉक करेगी पता है? तुम्हें पता है, मैं तो मेरे खुद के विश से कुछ कुक ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। मैं तो आपके पसंद की डिश कुक करना चाह रही थी। फिर रोहित आकर कहेगा कि आज से फुल्की कुक करेगी। बस स्लोली होल किचन के रिस्पॉन्सिबल हो फुल्की। सब कुछ दिमाग से प्ले करती है। ब्रेन वाह। दीदी, चाची जी क्या बोल रही हैं? मैं क्या करूंगी? अजीब बात है, फुल्की को देखकर चाची को ऐसा क्यों लगा पता नहीं। अगर चाचा जी को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। आप लोग जैसा जैसा बोलोगे वैसे वैसा खाना बना दूंगी। आप लोगों को कोई काम नहीं करने दूंगी। माँ ने तो कहा है आप लोगों से पूछकर हर एक काम करने के लिए। ओह माय फादर, ये गर्ल तो वेरी डेंजर। आते ही होल किचन कैप्चरिंग। अजीब बात है, फुल्की को देखकर चाची के मन में ये सब बात कैसे आई? माँ सुनिए, एक बात सोचने वाली है। फुल्की बिल्कुल बच्चे जैसी है, वो कैसे किचन को टेक ओवर करेगी बताइए तो? इससे तो उसका काम बढ़ जाएगा ना, इसलिए तो किचन से बाहर निकल जाती है। कमल, your wife and Rohit wives are not same, हाँ? छोटी चाची, रहने दो ना, इतना मत सोचो। देखिए, फुल्की अभी ठीक से घर में आई भी नहीं है और आप इतना सोच रही हो। और अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो घर में एक्सपर्ट कुक है ना, वो बनाएंगे। आप चिंता मत करो, मैं भी आपके लिए बना सकता हूँ। मैंने सही कहा ना फुल्की? चाची जी, ईट कर लो।
टॉकिंग कर रही हो? मुझे कॉपी डूइंग? तुम्हारी इतनी बिग हिम्मत! स्टैंड, मैं अभी जाकर बड़ी भाभी को बताती हूँ। मामा, आप बड़ी माँ को प्लीज कुछ मत बोलिए। दरअसल फुल्की आपकी नकल नहीं उतारती। आपके बोलने का स्टाइल इतना अच्छा है कि हम लोगों के मुंह से निकल जाता है। फुल्की के साथ भी वही हुआ है। प्लीज आप कुछ मत बोलिएगा। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई क्या चाची जी? मुझे माफ कर दीजिए ना, नहीं तो कान मोड़ लीजिए। ऑल राइट। फर्स्ट बार, इसलिए you're sorry, ओके। गुड बाय। फुल्की आज मरते मरते बच गई हो। तुमने सीधे छोटी चाची को ईट करने के लिए कह दिया। वाह फुल्की। क्यों? चाची जी तो इसी तरह बात करती हैं। क्या वो गलत करती हैं? फुल्की, तुम तो इस घर में नहीं हो। थोड़ा सोच समझ कर बात करना। हाँ, लावण्या जल्दी करो, रात को घर लौटना होगा। ठीक है, चलो जल्दी हाँ, करो। ठीक है। अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? सब लोग यहीं पर है, आओ। माँ, फुल्की से कहिए जरा कम बात किया करे। ज्यादा बातें करने से मुंह से अंड शंड ही निकलेगा। मैं स्टोर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी। अरे तो फुल्की, तुम प्लीज दिल पे मत लेना। तुमको तो पता ही है रोहित कैसा है, थोड़ा गुस्से वाला है ना? अरे इन सब लोगों की बातें तुम ज्यादा दिन नहीं सुनोगे फुल्की। तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। अरे लावण्या, हाथ चलाओ जल्दी। अरे साले साहब, चलो तब तक हम ऊपर बैठते हैं। चलना यार, चल। ए प्रमिला, आज इन लोगों की काल रात्रि है। फुल्की आज तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। प्रमिला, तुम क्या सबके लिए पूड़ियाँ बना रही हो? हाँ माँ, आप कहो तो कुछ और बना दो। मैं सोच रही थी कि सब लोग पूरी ही खा लेंगे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। असल में पार्थ का चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता है। पार्थ का दिया हुआ तोहफा तुम उसे क्यों दे रही थी बताओ? ना बेटी, ना मत रो बेटी, मत रो। सच में बड़ी माँ बहुत प्यार करती हैं दीदी को। माँ काली, क्या मुझे भी इतना प्यार मिलेगा कभी बड़ी माँ से? बैठो। आज ना काल रात्रि है, पति का मुंह नहीं देखते। इसलिए चुपके चुपके पति को देखने मत जाना। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खड़ूस सर का तो चेहरा याद आते ही मेरे दिल में घबराहट सी होने लग जाती है। लगता है फिर डांट पड़ेगी। सच में इतना डरती हो क्या, या फिर थोड़ी नाटक भी करती हो? नहीं मतलब तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम भी डरती होगी किसी से। नहीं, वैसे तो मैं इतना नहीं डरती हूँ, भूत प्रेत से भी नहीं डरती हूँ। लेकिन खड़ूस सर ना थोड़े अलग किस्म के हैं। कब गुस्सा हो जाएं, कब गुस्सा नहीं हो, वही तो समझ में नहीं आता। इसीलिए थोड़ा डरती हूँ। ये क्या हुआ, मच्छर है क्या? लगता है आज किसी ने शाम के सही वक्त पे खिड़की बंद नहीं की। नहीं दीदी, ये सब मच्छर वगैरह मुझे काबू नहीं कर पाएंगे। नींद आ रही है ना? नींद तो आएगी ही। सोने चलो। कल से तुमने रेस्ट नहीं लिया है। रुको, लो फुल्की, सो जाओ।
दीदी, बोलो। आपने सही कहा था। आपकी सास आपको बहुत प्यार करती हैं। कैसे आपको गले से लगाया, उनका भी दिल दुखा आपको डांट के। मुझे पता है ऐसा ही होगा। उफ बाबा, सच में कितने मच्छर हैं यहाँ पे। ए फुल्की, तुम सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। फुल्की, फुल्की, लगता है सो गई। फुल्की, क्या हुआ तुम्हें? फुल्की, क्या हुआ है तुम्हें? सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? इनहेलर है क्या तुम्हारे पास? बोलो फुल्की। इनहेलर नीचे बैग में है ना? तुम्हारे बैग में है ना? हाँ? सत्यानाश, यहाँ पे तो इनहेलर है ही नहीं। फुल्की को अचानक सांस की तकलीफ क्यों हो गई? अगरबत्ती, उसकी धुएं से। फुल्की, फुल्की, बहुत तकलीफ हो रही है ना? सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें अस्थमा है। मैंने तो मच्छर के लिए वो जलाई थी। ये फुल्की, फुल्की, इनहेलर कहाँ है? कहाँ है इनहेलर? तुम नहीं लेकर आई? बैग में ही तो रखा था। शायद माँ बैग में रखना भूल गई। मैंने सामान पैक नहीं किया था। अच्छा, ठीक है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। चाची जी, चाची, क्या हो गया? अब यहाँ हो। आप प्लीज एक बार मेरे कमरे में चलिए। क्यों, क्या हुआ? फुल्की को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ? मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा कि उसे अस्थमा है। सांस लेने में दिक्कत? गलती से वो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जला दी कमरे में। हे भगवान! उसके बाद से फुल्की को बहुत तकलीफ हो रही है। आप जरा देख के आइए ना। आप जाइए। मैं जाती हूँ। अब मैं इनहेलर किससे मंगाऊं? फुल्की, क्या हुआ तुम्हें? ओ फुल्की, ये क्या? हे भगवान, तुम्हें तो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। फुल्की, फुल्की। प्रेम, हाँ, प्रेम को बोलती हूँ। प्रेम, क्या हुआ भाभी? इतनी रात को प्रेम को क्यों बुला रही है? भैया आप यहाँ, बहुत बहुत शुक्र है आप आ गए। फुल्की को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है भैया। वो इनहेलर लाना भूल गई है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है उसे बहुत दर्द हो रही है। आप कुछ करिए ना भैया। अब जब आप आ ही गए हैं तो प्लीज कुछ करिए भैया। क्या करूं मैं? इतनी रात को सब दुकानें बंद हो गई। अभी दुकान खोलकर लाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो अब क्या होगा? घर में कपूर है। कपूर? हाँ, अब पूजा घर में तो होगा ही। आप कपूर लेकर आओ, जल्दी जाओ। ये लो, ये सर के पास तकिया रखा है, जरा लेट कर देखो तो अच्छा लगेगा। आओ, सर रखो।
क्या हुआ? अरे तू यहाँ क्यों आया? ठीक है, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। उसे उठाकर बैठाइए, उसके गोद में तकिया रखिए और तकिया के सहारे उसे बैठा कर रखिए। उसे सोने मत दीजिए। उठ। भैया। फुल्की तकिए को पकड़ कर बैठो। तकिए को पकड़ कर सीधे होकर बैठो। आप कपूर उसके नाक के पास ले जाइए। नाक के पास ले जाइए। फुल्की कपूर सूंघो और जोर जोर से सांस लो। फुल्की जोर जोर से सांस लो और कपूर को सूंघो कपूर को। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फुल्की, अब तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? पहले से बेहतर है फुल्की? ठीक लग रहा है अब मुझे। अब दिक्कत नहीं होगी। बस ठीक है, ज्यादा बात मत करो। ज्यादा बात करोगी तो एक थप्पड़ मारूंगा। चुपचाप बैठो और सांस लेते रहो। एकदम बेवकूफ लड़की है। इनहेलर अपने घर पर छोड़कर आ गई। ओहो रोहित, अभी तो डांटना बंद कर। अभी इसकी हालत देख। फुल्की बेटा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। शुक्र है कि भैया स्टोर से लौट आए। अच्छा भैया, आपको ये कपूर के बारे में कैसे पता है? ये सब तो हर स्पोर्ट्समैन के साथ किया जाता है भाभी। सांस की दिक्कत होने से कपूर सुंघाया जाता है। इससे सांस वापस आ जाती है। किसी समय में ये सब मेरे नियम का हिस्सा था, इसीलिए मुझे ये सब याद है। उसे अभी बेहतर लग रहा होगा। सोने दीजिए उसे। और हाँ, जरा ऊंचे तकिए पर उसे सुलाइएगा भाभी। कल सुबह मैं एक इनहेलर खरीद कर ले आऊंगा। इतनी जरूरी चीज लाना भूल गई। और भूलना ही था। उस वक्त तो गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, और ऐसा रो रही थी जैसे हम उसे जिंदगी भर के लिए जेल में लेकर जा रहे हैं। और बेवकूफ कहो तो उसे गुस्सा आता है। बेवकूफ कहीं की। देख लिया आप लोगों ने कितनी बातें सुना कर गए हैं। हे भगवान, मैं सबको छोड़कर यहाँ आ गई हूँ हमेशा के लिए। अब दुख नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है प्रमिला, इसे जरा सुला दे। भगवान करे सही सलामत रात कट जाए। चाची जी, आप चिंता मत करिए, आप सोने जाइए। यहाँ पे मैं देख लूंगी। फुल्की, संभल कर रहना। प्रमिला, रात को अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अरे, आप सबको कितनी परेशानी में डाल दिया ना मैंने। वो तो डाला ही था, लेकिन फिर पति ने आकर पीठ पर अच्छे से मालिश कर दी। फुल्की की तकलीफ उसके बाद थोड़ी जल्दी ही खत्म हो गई। क्यों फुल्की? शुक्र है तुम्हारे पति को कपूर का पता था। ये जो उपाय किया है ना, इसके लिए मुझे 10 बार बेवकूफ कहेंगे और मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। अब मुझ पर इतना एहसान किया है तो अब मुझे उन्हें शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा ना। माँ काली भी क्या कर रही हैं? खड़ूस सर से मेरे ऊपर इतना ज्यादा एहसान करवा रही हैं कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी अब उन्हें। यहाँ पे सब कुछ तैयार है। अगर फुल्की तैयार है तो उसे लेकर आओ। अरे बाबा, फुल्की तो तैयार है, पर हमारे दूल्हे राजा कहाँ हैं? कमल, प्रेम, रुद्र भैया, दूल्हे को लेकर आओ। भाभी, भैया कुछ लाने के लिए गए हैं, अभी चले आएंगे। अब क्या लेने चलेगा, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। ए फुल्की, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे लिए इनहेलर लेने गए हैं? वहीं गए होंगे दीदी। कल रात तो मुझे ठीक से डांट नहीं पाए होंगे ना। अब आकर अच्छे से डांट मारेंगे मुझे। बेवकूफ लड़की, सही जगह पे इनहेलर नहीं रखना चाहिए था। आप ही बोलो, बोलेंगे कि नहीं? ए रुको रुको रुको, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट। ए प्रमिला,
ये इनहेलर का क्या किस्सा है? लवन्या, कल रात ना एक हादसा हुआ था। क्या? फुल्की को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। ये क्या कह रही हो? और ये लड़की इनहेलर लाना भूल गई। नहीं नहीं दीदी, मैं भूली नहीं थी। मेरी दोस्त बैग में डालना भूल गई होगी। और फिर सर मुझे डांट रहे हैं कि मैं इनहेलर अपने साथ लाना क्यों भूल गई। अच्छा आप लोग ही बताओ, एक लड़की रो रही है, उसका अपने घर वालों के लिए इतना दिल दुख रहा है, उस वक्त मैं कैसे याद रखूंगी कि इनहेलर बैग में है भी या नहीं है। भाभी, इसे अच्छे से समझा कर कहिए कि अगर एक इंसान सही सलामत सांस ले पाएगा तभी तो अच्छे से रो पाएगा। इसीलिए मुझे बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। समझ गई आप? देखा आप लोगों ने, ऐसे ही डांटना शुरू कर देते। अच्छा अच्छा ठीक है, शांति शांति, मैं बात कर रही हूँ। भैया भैया भैया, वैसे ही देर हो गई है, और देर मत करिए, जाइए जाइए तैयार हो जाइए। सुनिए सर, जरा ऊपर आइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। चलिए ना भैया, जाइए ना। ओहो, तुम लोग इतने लेट वाई? गुड टाइम ओवर होने के बाद क्या शुभ काम होगा? हाँ, मतलब हाउस में तो इससे बैड हैपनिंग हो सकता है ना? ए सुनिए चाची जी, बैड हैपनिंग मतलब क्या? लावण्या, बैड हैपनिंग अपशगुन। तुम लोग भी ना मेरे वर्ड्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हो। ये तो जाहिर सी बात है। बैड हैपनिंग का मतलब अपशगुन हो सकता है, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। लिसन इशिता, तुम्हारी इंग्लिश तुम्हारी तरह, मेरी इंग्लिश मेरी तरह। ऑलवेज ये इंग्लिश को लेकर कमेंट करती हो ना, आई डोंट लाइक। ऐसे जो हंस के इंग्लिश बोलती हो ना, इससे इंग्लिश अच्छी नहीं हो जाती है। हाँ ओके, जोक्स लेटर होगा। नाउ सेरेमनी कंप्लीट करो। फुल्की, गो, स्टैंड हो। सॉरी सॉरी, धीरे धीरे। माँ को समझ में नहीं आया, समझे रुद्र भैया? इशिता की ये स्मार्टनेस, उसकी ये इंग्लिश, क्यों फालतू का पंगा लेना चाहती है पता नहीं। वो तो छोटी चाची और इशिता के ऊपर ही छोड़ दे, बीच में घुसेगा तो बेकार में विवाद बढ़ेगा। अरे नया नया शादी करके नया नया दिमाग आने लगा है तुम्हारे अंदर। तुम पहले रेडी हो, चलो चलो। अरे ये क्या, तुम सब अभी भी यहीं खड़े हो? लावण्या, अभी भी कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है। दीदी, मुझे लगता है कि मेरी सास को छोड़कर बाकी सबकी सास गुस्सा करती है ना। फिर सुनो, जब सास गुस्सा करती है ना, तो बहू को थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए, समझी? अब एक अच्छी लड़की की तरह वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। आज तो तुम्हारा पति सबके सामने तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा, बस अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सब खड़ूस सर देख लेंगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं? सब जिम्मेदारी खड़ूस सर अकेले क्यों लेंगे? सब जिम्मेदारी तो माँ काली ने ले रखी है, नहीं तो वो मुझे कभी भी इस घर में नहीं भेजती। आपकी जैसी अच्छी दीदी भी तो मुझे कभी नहीं मिलती। ये दीदी जो है ना, वो मेरी अपनी दीदी जैसी हैं। मेरी अपनी दीदी तो कब से लापता है। इस दीदी को देखकर लगता है मेरी अपनी दीदी वापस आ गई है। चल चल चल, अब शुरू कर दे। लावण्या, हाँ? जरा वो थाली उसके हाथ कर में पाओगी या मदद करूं? हाँ मैं देती हूँ, मैं मदद करूं? अरे नहीं, क्या मुझे काम करने नहीं आता है? ये लो भैया, पकड़ो। अब तू फुल्की को बोल कि आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लो पकड़ो। क्या हुआ? जो कहने के लिए बोला वो बोलना। सर, मैं बैठे बैठे खा नहीं पाऊंगी, मैं काम करूंगी। ज्यादा बोलोगी ना तो कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। नहीं चलेगा। एक घर की बहू को अगर ऐसा बोला ना तो फिर देख लेना। हाँ? अच्छा सुन पायल, जरा वो साड़ी देना।
हाँ, हल्दी। ये ले, इसे पकड़ और जो कहने के लिए कहा है वही बोल। फुल्की, अभी कुछ मत बोलना, बिल्कुल मुंह बंद रखना। अरे ये क्या? ये आप तो इतने सारे इनहेलर क्यों ले आए सर? आज से तुम्हारे खाने, पहनने और सांस लेने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सारे इनहेलर घर के हर एक कोने में रख देना, जिससे घर के किसी भी कोने में तुम्हें सांस लेने में तकलीफ ना हो। समझ गई? हे राम, शादी का ऐसा रिवाज तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखेंगे कैसे? इसके पहले फुल्की जैसी अजीब सी लड़की किसी ने नहीं देखा था, जो अपनी सबसे जरूरी चीज ही भूल कर आ गई। बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो, बात को बढ़ाएंगे तो बात बढ़ती ही जाएगी। फुल्की, ये थाली लो। पकड़ो।